दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन, जो कि आप देख सकते हैं पावर कंपनी का है और ये काफी ओल्ड मॉडल है, जो कि आजकल इन पंखों का दौर बिल्कुल भी नहीं है। आजकल नए फैन मार्केट में मौजूद हैं और बहुत ही हल्के हल्के फैन होते हैं, जबकि ये उनके मुकाबले बहुत ज्यादा भारी है। तो दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट है आज ये जानेंगे, और सीलिंग फैन हो या कोई सी भी मोटर हो आपके पास, उसको किस तरह से चेक करते हैं आज ये भी जानेंगे, और उसका कैसे फॉल्ट निकालते हैं आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर लास्ट तक और जानिए कि इसके फॉल्ट कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना सीरीज बोर्ड उठा लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर मैंने 200 वाट का बल्ब इसमें यहाँ पर लगा रखा है, और जैसे ही मैं इसको चेक करूंगा तो ये ग्लो करेगा। तो ये देखिए ये बल्ब यहाँ पर ग्लो कर जाता है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सप्लाई इसमें आ रही है या नहीं। तो देखिए बल्ब ग्लो हो रहा है, जैसे ही मैं सीरीज वायर टच करता हूँ तो बल्ब ग्लो हो जाता है। तो देखिए ये वाला हो जाता है इसका कॉमन, जो कि इस कनेक्टर से निकलकर बाहर ग्रीन वाला वायर बन चुका है। तो एक वायर हम ग्रीन वाले यानी कॉमन पर लगा लेते हैं और दूसरा जो इसके 2 वायर और हैं उन पर एक एक करके चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये बल्ब बिल्कुल हल्का हल्का ग्लो कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सीरीज इसकी बन रही है और ये इसका सर्किट बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरे वाले में भी इसी तरह से चेक कर लेते हैं। तो वहां पर भी हमारा बल्ब ग्लो थोड़ा थोड़ा होता हुआ दिखाई देना चाहिए, जिससे पता चल जाए। अगर यहाँ पर बल्ब ज्यादा तेज ग्लो होता है तो समझ लीजिए कि मोटर में फॉल्ट है। यानी अगर हम 200 वाट का बल्ब लेंगे तो उसमें इतना बल्ब ग्लो होना चाहिए जितना ये दिखाई दे रहा है। अगर इससे ज्यादा या फुल बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा तो वहां पर इसके सर्किट में कमी है और मोटर को खोलनी पड़ेगी। तो चलिए अब यहाँ पर इसके 2 वायर कैपेसिटर भी हो जाते हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 200 वाट के बल्ब पर ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगाकर इसको चेक करना होगा। जैसे ही हम 100 वाट का बल्ब इसमें लगाकर चेक करेंगे तो इसकी एमएफडी तुरंत पता चल जाएगी। अब दोस्तों इसका मोटर हमने चेक कर लिया है, इसके दोनों सर्किट बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, यानी इन दोनों सर्किटों पर बल्ब सीरीज में ग्लो हो रहा है। अब बारी आ जाती है इसे कैपेसिटर को चेक कर लेने की। तो ये कैपेसिटर भी इसका चेक कर लेते हैं। चलिए मैं इसको भी बोर्ड में लगाकर भी दिखाऊंगा, लेकिन मैंने अपने बोर्ड में इसको लगाकर देखा है तो ये बिल्कुल खराब है। ये जो सामने बोर्ड रखा हुआ है इस पर भी मैं अभी चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये हो जाता है नया वाला कैपेसिटर। अब इस पुराने वाले कैपेसिटर को निकालकर ये नया वाला कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि इसका कैपेसिटर ही खराब हो चुका है, बाकी इसकी मोटर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब इसका कैपेसिटर भी इस सामने वाले बोर्ड पर चेक कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले लगा लेते हैं 100 वाट का बल्ब। 200 वाट का बल्ब एक तरफ रख देते हैं और अब 100 वाट के बल्ब पर इसका जो कैपेसिटर है उसको चेक करेंगे। तो चलिए इन दोनों पॉइंट में कैपेसिटर के दोनों वायर लगा लेते हैं, यानी सीरीज में ही हम इसको लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितना तेज बल्ब इसमें ग्लो हो चुका है। अगर ये 2.25 या 2 एमएफडी का होता तो इससे कम बल्ब जलता, यानी ग्लो होता। अब इस पुराने वाले को भी देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डेड है, यहाँ किसी तरह के कोई भी सीरीज बल्ब नहीं दिखा रहा है। तो देखिए जब हम नया कैपेसिटर सीरीज बोर्ड में लगाते हैं तो बल्ब इतना ग्लो होना चाहिए जितना ये हो रहा है। अगर इसमें मान लीजिए 2 एमएफडी या 2.25 एमएफडी या 2.5 एमएफडी का कैपेसिटर है तो वो इससे कम ग्लो होगा, यानी ये जो बल्ब सामने ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये 2 एमएफडी में कम ग्लो होगा, 2.25 में उससे ज्यादा होगा और 2.5 एमएफडी में उससे ज्यादा होगा, और 3.25 एमएफडी में जितना ये बल्ब ग्लो हो रहा है उतना होगा।
और अगर 4 का है या 6 का है तो वो उसमें और तेज बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर नया कैपेसिटर लगा लिया है और सीरीज बोर्ड में अपना सीरीज वायर भी लगा लिया है। तो चलिए पहले 100 वाट के बल्ब पर हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये फैन बिल्कुल ठीक ठाक चल चुका है। अब सिर्फ इसमें कैपेसिटर की ही कमी थी, बाकी इसके दोनों सर्किट रनिंग के भी और स्टार्टिंग वाला भी दोनों सही थे। तो चलिए 200 वाट का बल्ब लगाकर भी इसमें चेक कर लेते हैं। और इसको जैसे ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो ये देखिए, ये फैन राउंड ले जाता है। तो इस तरह से दोस्तों सीलिंग फैन हो या कोई भी मोटर हो, आप उसके फॉल्ट इस तरह से निकाल सकते हैं और बड़े ही आराम के साथ फैन हो या कोई भी मोटर हो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ठीक हो चुका है। चलिए अब इसको चलाकर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ अपनी सीरीज वायर और इसको एक कॉमन पर और एक इसके रेड वाले वायर पर लगा लेता हूँ और उसके बाद इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग कर लेते हैं और इसको चलाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इसका वायर सीरीज बोर्ड में लगाया तो ये बहुत अच्छी स्पीड में घूमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों चाहे सीलिंग फैन हो चाहे कोई भी मोटर हो, उसको किस तरह से चेक करते हैं और किस तरह से उसके फॉल्ट ढूंढे जाते हैं, आज की इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक।